ते प्यारे की जय, राम के धनी की जय। प्रणाम जी। और भी कहूँ सो सुनो, जाहिर मोहम्मद बातें और सबे उड़ाए के एक रखी कदर की ताते, एक रखी कदर की रातें, सबे रोशनाई इनमें। प्रणाम। प्रणाम। फरमाइए बुझाई महाराज, फरमाइए सुंदर साहब जी। इनमें ये सब रोशनी इनमें, महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साहब जी, ये प्रसंग चल रहा है श्री राजी महाराज पिया प्राणनाथ जी को जिस तरह पर काम करने की उलझन लग रही थी और उस समय पर दिल्ली के बीच में आकर के तफसीर हुसैनी उनको दी गई, उसको पढ़ करके और उसमें देखा तो सारी बातें तुम्हारी लिखी थी, मतलब कि ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ मोमनों की लिखी थी। लिख करके किसने भेजी थी? धनी ने। लाया कौन था? मोहम्मद साहब। दुनिया के लोग सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि भैया ये तो उनका ग्रंथ है, इसमें तुम्हारी बात कैसी है। इसलिए लोग उलझ जाएंगे और शंका हो जाएगी, और शंका आई धर्म मिलता नहीं है। वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उन्होंने जो रात्रि बनाई है ये लैलतुल कदर की रात्रि है। मतलब लैल बोलते रात्रि, तुल बोलते हैं लंबी। इतनी लंबी रात्रि है जिसको 3 भाग में बांटा गया है, 3 टुकड़े कर दिए गए, 3 खंड किए गए और बाकी सब मिटा दिया। जैसे रात्रि अंधेरे के अंदर में तारे हैं, तारे सितारे आकाश में देखो तो अनंत सितारे हैं, लेकिन जब वो पूर्णमासी का दिन होता है उस दिन सब तारों को मिटा दो आप, समझे, चंद्रमा की रोशनी दिखेगी। और जब सुबह होगा, प्रातः होगा, तो प्रातः समय तो चंद्रमा भी और जितनी भी रोशनाई है तारों की सब हटा दी जाती है। क्या रहता है? मात्र एक रोशन रहता, सूर्य। ऐसे संसार के अंदर में इतने वेद शास्त्र धर्म पुराण सबके अंदर में ज्ञान की रोशनी भरी है, सबके अंदर में, लेकिन वो दायरा है, सीमित है। जैसे कि आपको पहले दीपक चलते थे, दीपक जहां रख दो उसका दायरा होता था, उस दायरे के अंदर में अपनी रोशनी को फैलाता था, ज़्यादा नहीं थे। फिर उसके बाद में चला फानस, समझे, तो उसकी रोशनी ज़्यादा हो गई, दीपक की कम हो गई। चलते चलते बढ़ते बढ़ते जो है रोशनी बढ़ती चली गई। ठीक है, ऐसे ही संसार के अंदर में अनेक अनेक धर्म ग्रंथों के अंदर में वो परमात्मा की जितनी रोशनी है, मतलब उनको जितना मिला उतना से उन्होंने वर्णन कर दिया और उसी के अंदर लोगों को अपना भक्त या सेवक बना लिया। लेकिन जब वो तारे के समान ये फैलने वाला उजाला जब बदला चांद में, तो चांद है सदगुरु देवचंद जी महाराज जी। रात्रि में आए नहीं आए, 14 के दिन में आए, 14 इसलिए रात्रि में आए, तो वो चांद स्वरूप कहलाए। और श्री महाराज आए दिन में, प्रातः काल पहर दिवस भी प्रकट थया। चढ़े गाते नहीं गाते हैं, पुरुषोत्तम प्रगटियारे पश्चिम देश में नवा नगर में प्रगटिया श्री नंद कुमार जो, तो पहर दिवस भी प्रकट थया। तो पहर में जैसे सूरज प्रकट होता है ऐसे, इसलिए उनका नाम महराज है। तो सूरज के सामने चंद्रमा की भी छवि खत्म और चंद्रमा के सामने तारों की छवि खत्म। अब आया है यही, इसलिए अब ये रोशनाई जो आई है, ये रात्रि जो बनी हुई है लैलतुल कदर की रात्रि, इसमें सब रोशनी है, वेद की, शास्त्र की, पुराण की, कतेब की, अंजीर की, जम्बूर की, सबकी रोशनी है। ब्रह्म वही है, समझे नहीं, सूरज वही है जिसके उजाले में सबको प्रकाश मिले, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गरीब हो चाहे वो अमीर हो गए,
चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, सबको देता नहीं देता। ये हमारी सोच गलत हो जाती है कि नहीं हम ही इसको मानते हैं, हमारे सिवा दूसरे को ना मिले। ऐसा होता नहीं। ब्रह्म सबके लिए होता है, परमात्मा सबके लिए होता है, सूरज सबके लिए होता है। इसलिए इस रात्रि में मात्र इस रात्रि को बड़ा एक कर दिया है, इतना बड़ा। उसके अलावा सब मिटा दिया ताकि लोग उलझे नहीं, भटके नहीं, विचलित ना हो गए। इसलिए एक रात्रि रही है जिसका नाम लैलतुल कदर की रात्रि कही है। इसी के अंदर में 3 भाग जो किए गए हैं तुम्हारे वास्ते किए गए हैं। साची कहियत है जे है। सुंदर साथ जी, हम जो कुछ भी कह रहे हैं ना वो सत्य कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए रात्रि बनाई है। मात्र रात्रि चल रही है, लैलतुल कदर की रात्रि चल रही है, बाकी सब उड़ा दिया है। जितने भी संसार के अंदर में सबका सुन नगण्य हो गया है, उनका ज्ञान नगण्य है, कुछ भी नहीं है। सारी रोशनाई इसी के अंदर में है। चाहे ब्रज को देखो, चाहे रास को देखो, चाहे जागरी को देखो, आप सारी रोशनाई मतलब सारा ज्ञान, सारी प्रसार प्रकाश इसी में है, बाकी सबको मिटा दिया है। उतरी है पिया पास थे। और हम ये बात तुमको सत्य कह रहे हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर आया है, ये रात्रि कहाँ से आई? पिया पास से, पिया के पास से आई है लैलतुल कदर की रात्रि। उन्होंने भेजा है और किसी ने नहीं भेजा है। इसलिए इसी को कोई भी इसको उड़ा नहीं सकता है। किसी तरह से इसका कोई भी बुराई करे तो उसके लिए बेकार है। ऐसी रात्रि उन्होंने बनाई है, लेकिन आई कहाँ से है? पिया के आस पास से आई हुई है। रात नूर भरी है ये उसी का नाम है। नूर भरी रात है, क्योंकि इसके अंदर में नूर है सिर्फ, समझे? नूर राज जी का, नूर श्यामा जी का, नूर ब्रह्मणाओं का, नूर परमधाम का, नूर 25 पक्ष का, नूर रंग मोहल का, कितना बोले आप, समझे? सारी रोशनाई, सारे नूर इस रात्रि में ही भरा हुआ है। वतन थे प्यू प्यारियां। और राज्य महाराज जी ने और क्या भेजा? वतन घर परम धाम है। प्यू प्यारी, पिया की प्यारी अपना, धनी की प्यारी लाडली दुलारी, ये ब्रह्म सृष्टियों को भी भेजा उन्होंने। आइया सब मिले। सब एक साथ आए। साल 990 मास हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन थे तब। एक साथ मिलकर के सब ब्रह्म सृष्टियां आई हुई हैं परम धाम से। इसी रात के बीच में, इसी रात के बीच के अंदर में जो लैलतुल कदर की रात्रि है, इस रात्रि के बीच के अंदर में क्या मिला? करने को सेले। करने को सेल, सेल का मतलब होता है करने को, देखने को। क्या देखने के लिए? माया देखने। इसी रात्रि में, इसी रात्रि के बीच में ब्रह्म सृष्टियां इस संसार खेल माया को देखने के लिए आई हैं। उसको बोलते करने को सैर। इसी रात ऐसा लिखा हुआ है उस पत्र के अंदर में। तो सो इंद्रावती कहती है मैं सत्य कह रहा हूं, क्योंकि तुमको पढ़ना आता नहीं है। तुम उसको पढ़ोगे तो बहक जाओगे, इसमें तुम्हारे अंदर में शंका होगी, इसलिए अर्थ हम बता रहे हैं उसका, उसका भाव, उसका भेद, उसका रहस्य तुम्हारे सामने मैं सत्य कह रहा हूं। उसी रात्रि लैलतुल कदर की रात्रि में बीच में ब्रह्म सृष्टियां आई हैं अपने धन के पास से, पिया की प्यारी कहलाने वाली हैं, और वो खेल देख नहीं है। पिया भेजे मलायक। और पिया धामधनी ने, राजी महाराज जी ने, मलायक बोलते ईश्वर सृष्टि को, जो खिलकत से आई हैं, अक्षरधाम से आई हुई हैं, इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए, इनकी सेवा करने के लिए, इनका रखोपा करने के लिए, रक्षा करने के लिए राज्य ने इनके साथ, ब्रह्म सृष्टियों के साथ, क्यों ने अपनी प्यारी के साथ में व्यवस्था बनाई कि जाओ मलायक, इस सृष्टि इनकी रक्षा करना, इनके साथ में रहना। तो कितनी है ब्रह्म सृष्टि? 12,000 है। ईश्वरी सृष्टि कितनी है? 24 है, बराबर। प्रातः काल श्रृंगार आरती बोलते हैं कि 12,000, 24,000 मिलकर के 36,000 होते हैं। ये 36,000 का मिलावा यहाँ पर होना है, 36,000 का मिलावा श्री पद्मावती विधान में। तो 12,000 ब्रह्म सृष्टि है, 24 है ईश्वरी सृष्टि। तो दो दो सखी एक एक ब्रह्म सृष्टि के साथ में हुई रखोपा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए इसलिए धनी ने भेजा है। रखो पे रूहों करने। कह दिया क्यों भेजा है?
रखोपा बोलते हैं उनके साथ में रक्षा करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी व्यवस्था संभालने के लिए। जिस दिन आप वाणी को समझ करके इस पर यकीन लाओगे, आपके साथ में दो रूह हैं, जो दो ईश्वर सृष्टि तुम्हारे साथ में आ जाएंगे। समझे नहीं? मान लीजिए एक का नाम क्या है, एक का नाम है जबराइल, एक का नाम असराफील। ये दोनों ब्रह्म सृष्टि के दोनों कंधे पर रहती, सब दिन रहती है। वो जिन्होंने प्राप्त कर लिया है तारतम, जिन्होंने पहचान कर ली है, उनके साथ में बरहमेश दोनों रहती है ईश्वरी सृष्टि, जिनको कहा गया है, उनका रखोपा करती हैं। सो संग अंदर रहती हैं वो, तुमको थोड़ी दिखते हैं, वो तुम्हारी अंदर रहती है। और हमेश असराफिल बुद्धि बोलते हैं अक्षर की, और वही जो है जिसको जोश बोलते हैं, जबराइल जोश है, ये अंदर रहती ब्रह्मंगनाओं के साथ में, एक एक के साथ में दो दो रहती हैं। क्योंकि जब रास खेलने के लिए गए तो ब्रह्म सृष्टि वहां पर 12,000 थी और 24,000 थी ईश्वरी सृष्टि। तो ब्रह्म सृष्टियों के तो वहां पर वजूद थे, समझे, लेकिन ईश्वरी सृष्टि नहीं थी, उनकी तन नहीं थी। इसलिए एक एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर में दो दो ईश्वरी सृष्टि जाकर के खेल देखा है। वहां पर हर जगह पर पहचान बताते, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसका रोशनाई डाल रहे हैं, उन पर पूरा विवेचन कर रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, मैं सत्य बोल रहा हूं। ये श्री इंद्रावती जी कह रही है। करत सदा रोशन, करत सदा रोशन, रोशन मतलब तुम्हारी बरहमेश जाहिर करते हैं, तुम्हारी लीला को, तुम्हारे खेल को, तुम्हारे प्यार को सदा जाहिर करते हैं कि ब्रह्म सृष्टि में कितना प्यार है, परमात्मा राज्य के प्रति कितना आगार है। इसलिए वो सदा वह प्यार प्रकट करते रहते हैं। तवक चौदे इनमें इस संसार के अंदर में 14 लोक हैं, पाताल से लेकर के गर्भोदक समुद्र से लेकर के और वैकुंठ पर्यंत 14 लोक इस संसार के अंदर में हैं। जिमी और आसमान, जिमी बोलते हैं पाताल, नीचे से लेकर के आसमान बोलते हैं वैकुंठ पर्यंत, नीचे से लेकर ऊपर तक 14 लोक हैं। और इसके बीच में रात बड़ी कदर की, बस इसी के बीच के अंदर में ये कदर की रात, जिसको कहा महिमामान रात्रि। ये महिमामान रात्रि कोई नहीं जानता दुनिया के अंदर में। वो लोग रात्रि को ढूंढते हैं, वो जब उनका रमजान का महीना होता है, रोजे का महीना होता है, उस समय पर वो रात्रि को ढूंढते हैं कि रात्रि इस समय पर एक महीना में ये आती है, लेकिन वो ढूंढते हुए रहते, मिलती नहीं है। वो रात्रि तुमको मिलेगी वाणी में, कब होती है वो, उसका नाम है 27वीं तारीख, समझे। अब 27वीं तारीख है तो उसको देखने समझने के लिए वैसे ही होगा जैसे कि जब भविष्यवाणी हुई थी और वसुदेव जी देवकी को लेके जा रहे थे, समझे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा काल आएगा इनके घर में, 8वां पुत्र होगा। तो वो क्या करता है, चलो भाई 8 होना है ना, तो ये एक को छोड़ दो, बाकी 7 को खत्म कर देंगे, नहीं कर देंगे। नारद जी ने आग लगा दिया कि कोई देखो भैया यह फूल कमल का फूल है, इसमें 8 पंखुड़ियां हैं, गिनो कहाँ से 8 होती है, एक कहाँ से होती है, समझे नहीं। इसलिए वो लोग फंसे हुए हैं। 27वीं होती है, लेकिन कौन सी वो 27वीं है वो उनको पता चलती नहीं है। उसका पूरा डिटेल, पूरा विवेचन वाणी में लिखा हुआ है कि वो है जिसको बोलते हैं कदर की रात्रि है। ललितुल कदर की रात्रि में 27वीं तारीख पर वो हवा प्रकट होती है। आज तक वो रात्रि किसी ने पाई नहीं है। इतना जगते हैं, विशेष करके 25 दिन तक तो चलते हैं, लेकिन 26 से लेकर के 27 तक तो धुमाधुम मचाते हैं। फिर उसके बाद में 3 दिन बाकी रह जाते हैं। उसके बाद होते हैं कितने नक्षत्र होते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ, कितने नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, समझे नहीं। लेकिन कब कौन सा नक्षत्र किसके साथ में मिल जावे और रात्रि जाग हो जावे, लिखा इसमें है ना। इसलिए ढूंढने वाले ढूंढते रह जाते हैं। कोई नहीं इन समाने, इस रात्रि के समान जो कही गई है, जो कदर की रात्रि नाम उसका नाम है,
बोले इस रात्रि के समान दूसरा कुछ है ही नहीं है। पूरी है ललकुल की कदर की रात्रि है, लेकिन वो कही गई है इस रात्रि के समान इसमें ही आते हैं। वहां से रोशनाई आती है, वहां से ज्ञान इल्म आता है, वहां से खुदा का परमात्मा का नूर बरसता है। फिरत चिरागा इनमें, इसलिए इस संसार के अंदर में चिराग है। चिराग बोलते दीपक, दो चिराग घूम रहे इस संसार के अंदर में, एक है चांद और दूसरा है सूरज। ये दो 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 चिराग इसमें घूम रहे 14 लोक के अंदर में। एक चांदे दूजा सूरज। अब जाहिर देखते हैं, एक चांद और दूजा। तो यहाँ पर वो परमात्मा राज्य महाराज जी का नूर लेकर के चांद रूप में सतगुरुदेव चंद जी महाराज जी पधारे हैं, और सूरज रूप में श्री महाराज पधारे हुए हैं सुंदर साथ जी। चांद सूरज धनी की हजूर, सो क्यों कर कहूँ ताको नूर। श्री गुम्मट में देख लो, दरबारे में दोनों बने हुए चांद और सूरज धनी के हजूर खड़े रहते हैं हमारे हमेशा, है ना। तो सुंदर साथ जी इस चांद को आप देखते हो जारी, और बातूनी चांद सूरज तो जिनकी विगत बार पर सागर में कहा गया, झंडे की विगत चांद सूरज की विगत सातों निशान की आमद के कहे गए उसमें आती है। तो ये जो है चांद सूरज 14 लोक के अंदर में उजाला कर रहे हैं। तो शोर शहरन का, ये तो सुंदर साथ जी शहर के अंदर में शोर मचा हुआ है। कितना शोर होता है कि हम ढूंढ लेंगे रात्रि को, और वो रात्रि आने वाली है, सब मिलते हैं और अपना अपना दावा करते हैं कि हमको मिल जाएगी, हमको मिल जाएगी। तो बोले तो ऊपर का शोर है, अंदर का ज्ञान कोई सुन नहीं रहा है। कुछ सूरज चांद कौन है, दीपक कौन है जो इसमें घूम रहे हैं, इसके अंदर में नक्षत्र कौन है। जो 27 में 4 तारीख है, जब 27 को समझोगे तब घेर करके घूम करके बाद में 7 ही बचेंगे। 27 को घेरने के बाद 27 ही बचेंगे, तो 7 ही बचेंगे, और 7 समझो तो समझो 7 परिक्रमा है। बातून के अंदर कई प्रकार के रह छिपे हैं, जैसे कि एक प्याज होता है, छिलका उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, लास्ट में छिलते रहोगे, कुछ बचा कुछ। लेकिन ये इल्म है, जिसको मिलता है धनी प्यार से देते हैं, समझे नहीं। और फिर देते हैं तो ऐसा देते छप्पड़ फाड़ करके देते हैं, गजब का देते हैं, इसलिए वो बांटना जरूरी होता है। नहीं तो इंद्रावती बोलती मेरे को नहीं देना। कहानी कहा वेदवाणी में, मैंने लिया कठिनाई कर, मैं काहे को दूं। तो राज्य बोलते चुप शांत हो जा, छोल आई जो सागर। बोले हम उभरा देंगे। राज्य ने कहा तुम नहीं बोलो, हम उभरा देंगे। उन्हें उभरा दिया, सो उनको मिल रहा है, बिना मेहनत के मिल रहा है। नहीं रोशन वतनी नूरे। इनको वो जो चांद सूरज देखते हैं ना, ये जाहिरी देखते हैं, वतन का नूर नहीं है, परम धाम का नूर नहीं है, समझे नहीं। इसलिए उनको नकार दिया है। नहीं रोशन वतनी नूरे, नाई रोशन वतनी नूरे। फिरत चिरागा इनमें, फिरत चिरागा इनमें, एक चांद दूजा सूरज। एक चांद दूजा सूरज। ये तो सोरे शहरन का, ये तो सोरे शहरन का। नहीं रोशन वतनी नूरे, नहीं रोशन वतनी नूर, नहीं रोशन वतनी नूरे, नहीं रोशन वतनी नूर। कायनात प्यारे की जय नाम के जय। आजा यहीं आजा। मदन मोहन श्याम, मदन मोहन श्याम।